पेपर बैट डिस्कस नहीं किया था क्या? बैट हो गया था डिस्कस? अभी कर लूंगा बीच में। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज वैल्यू पढ़ लिया था, अब आप पढ़ रहे हैं आरएमएस वैल्यू। अब इसका सबसे एक ही तरीका है, इसे उल्टा पढ़ें। अगर आपने उल्टा पढ़ा तो इसके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। स्क्वायर, स्टेप 2 मीन, और स्टेप 3 रूट। आरएमएस काम कहां आता है, आरएमएस की फील क्या है, वो भी कुछ समय बाद बताऊंगा। ये पावर कैलकुलेशन, हीट डिसिपेशन, यहां वैल्यू काम आती है। आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। अगर इसका एनसीईआरटी का फॉर्मूला देखेंगे, अब इसको सीधा याद करने बैठेंगे तो परेशानी है, समझ के याद करेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। 3 प्रोफाइल के सवाल इसमें बनते हैं। अब देखें, ये फॉर्मूला दिखने में डरावना है, पर अगर आपने 3 स्टेप फॉलो करे तो आप बना सकते हो। सबसे पहले मैं आरएमएस निकाल रहा हूं, किसकी? करंट की। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें, एक बार पेन पेंसिल छोड़िए। पहला स्टेप स्क्वायर, ये स्क्वायर किया। मीन, मीन के अंदर कितने स्टेप होते हैं? 2। क्या क्या बताइए? ऐड करना, ऐड और डिवाइड। टाइम का फंक्शन है तो dt। फिर रूट, ये बन गया आरएमएस। 2-3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। स्टेप 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर किया। मीन, मीन के अंदर कितने स्टेप हैं? 2। जोड़ना और डिवाइड करना। चूंकि आई टाइम का फंक्शन है तो dt। और लास्ट स्टेप रूट, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। दिखने में डरावना है, 3-4 बार लिखेंगे तो तैयार होता जाएगा। उल्टा चलना है। सबसे पहला आरएमएस, उल्टा चलो। स्क्वायर, मीन, रूट। स्क्वायर किसका चाहिए? स्क्वायर करंट का चाहिए तो स्क्वायर। फिर करना है मीन, मीन के अंदर कितने स्टेप? 2। जोड़ना और डिवाइड करना। चूंकि टाइम का फंक्शन है, स्क्वायर हो गया मीन और उसके बाद रूट। सीधा याद करने बैठोगे तो दिक्कत आ सकती है। परीक्षा में भी ऐसे ही लिखो, परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, ये तो करंट का है, जरूरी नहीं है करंट का आ जाए, वोल्टेज का भी निकाल सकते हो, तरीका वही है। ये वोल्टेज, पहला स्टेप स्क्वायर, ये स्क्वायर किया। पहला स्टेप स्क्वायर। दूसरा स्टेप मीन, मीन के अंदर कितने स्टेप? 2। जोड़ना और डिवाइड करना। टाइम का फंक्शन है dt। लास्ट स्टेप स्क्वायर। तो करंट का भी आरएमएस निकाला जा सकता है, वोल्टेज का भी आरएमएस निकाला जा सकता है। पहले आरएमएस की फुल फॉर्म बोल लीजिए, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर कहां काम में आता है? पावर कैलकुलेशन में। ये फॉर्मूला बना कैसे, उसकी भी मैं आपको फिजिक्स सिखाऊंगा थोड़े समय बाद। पहले आप 8-10 सवाल करके
आरएमएस की कैलकुलेशन कर लें। इसकी फील कहां से आई, लोगों को कैसे पता चला कि यार ये नई टर्म आरएमएस होती क्या है, वो भी आएगी समय के साथ, उसके पीछे की विज्ञान भी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो तरीका क्या हुआ बताइए, मुझे करंट का चाहिए, क्या करेंगे, स्क्वायर, सब लोग बोल लें स्क्वायर, फिर क्या, ये देखो स्क्वायर हुआ, ये पहला स्टेप काट दिया, स्क्वायर डन। मीन आते ही कितने स्टेप, दो, दो में ऐड डिवाइड, मीन खत्म। तीसरा रूट, टाइम का फंक्शन है dt, रूट का मतलब पावर। देख 5 मिनट में 1 2 3 4 5 6 बार लिख के दिखा दिया तुझे कि आरएमएस निकालते कैसे हैं, सीधा रटने की आवश्यकता नहीं है। तूने 3 बार भी नहीं लिखा वो अलग बात है, तुझे 3 बार लिखने में शर्म आ रही है, देंगे परीक्षा एजी सर, एजी सर ने तो 6 बार याद लिख के याद कर लिया ताकि मेरे 3 मई को दिक्कत नहीं आए। तू 6 बार नहीं लिख रहा ताकि 3 मई को दिक्कत फुल आनी चाहिए। वहां एकदम हाथ स्मूथ नहीं चलना चाहिए, वहां ऐसे जब लब चलना चाहिए कि होगा क्या नहीं होगा। एक होता है एकदम रटा हुआ है, एकदम एडिशन रटा हुआ है, 3 + 2 5, चेक ही नहीं करना, फुल कॉन्फिडेंस। अपने ऐसा चाहिए कि हाँ एक बार ये ऐसे हो, फिर ऐसे डंडी से भी चेक कर लें, फिर ऐसे भी चेक कर लें, उसके बाद भी गलत करे आए। तो क्या अपन पता नहीं झिझकते हैं लिखने से, प्रैक्टिस करने से, 10-10 बार याद करने से, इसलिए परेशान होते रहते हैं। आगे बढ़े, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू, साइन की स्टैंडर्ड एवरेज वैल्यू कितनी, 0। एक पूरे चक्कर में साइन की एवरेज वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। उसी तरह कॉस की एक पूरे चक्कर में एवरेज वैल्यू 0। साइन स्क्वायर की आपको याद हो तो एसएचएम में काम आई हो, ये नहीं तो अभी याद रखें, साइन स्क्वायर की 1/2, कॉस स्क्वायर की 1/, ये 4 हमेशा याद होनी चाहिए। ये बार का मतलब होता है एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल। ये 4 अपन को याद होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने धीरे धीरे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, 4-5, धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। है आसान, एसी चैप्टर ही बहुत आसान है, आराम से आप सवाल सही कर सकते हो। ईएमआई बहुत छोटा चैप्टर है, 2-3 बार तैयार करके उसको बढ़िया लिख के शॉर्ट नोट बना के ओके कर लें, और ज्यादा मेहनत से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन लगे रहना पड़ेगा तब जाके काम होगा। मुझे खुद को नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, आपको भी नहीं पता चलना चाहिए कि रात को पढ़ा के गया, फिर सुबह वापस आ गया 6:45, फिर सुबह भी 4 घंटे पढ़ा के गया, घर जाके पेपर बनाया बैठ का, कल बैठ है, शाम को उसका पेपर बनाया, अभी प्रूफ रीड चेक करूंगा, कल वापस आऊंगा तो कल रात को फिर क्लास है। तो मुझे खुद को ही नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है भाई। इसका मतलब है पूरे दिन अपन को पढ़ाई में डूबा रहना पड़ेगा, पता ही नहीं चलना चाहिए। तब है आज कल ही 2 इवेंट है, पहला इवेंट है सुबह 9:15 पर, ये पहला इवेंट है, ये है बैच नंबर 2, इसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, ईएमआई और कैपेसिटी। घर पे पढ़ूंगा, घर पे शॉर्ट नोट पढ़ता रहूंगा, कुछ नहीं होगा। जितने पेपर देगा तभी सीखेगा। कितनी बार भी शॉर्ट नोट, तुझे सोलेनॉइड टोरॉइड सब रटा हुआ है, पर फॉर्मूला काम का क्या, जब तक तू सवाल पढ़ के उसको नहीं अप्लाई कर पाएगा फायदा क्या है। उसको पेपर के एटमॉस्फेयर में तुझे रिकॉल होना चाहिए कि ईएमआई में लेंज लॉ कब लगाना है, फैराडे लॉ कब लगाना है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तब फायदा मिलेगा। कितने अच्छे शॉर्ट नोट्स हो, बढ़िया बढ़िया डायरी में शॉर्ट नोट्स बना लिए, कोई आउटपुट नहीं है जब तक आप उसको क्वेश्चंस पे नहीं कसोगे। पहला इवेंट ये है। रात को एक दूसरा इवेंट है, इवेंट नंबर 2, इसमें एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा। कल कराए थे सारे के सारे सॉल्व, कल वेडनेसडे को 1 घंटे का सेशन है जिसमें कराऊंगा सारे के सारे अनसॉल्व। अब आप देखो
आप इतनी तरीके से ईएमआई, मेहनत बहुत लग रही है, क्लास भी पढ़नी है, पढ़ानी भी है, मेजर टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट, बैठ, पर कोई दिक्कत नहीं है। मन में पता है 3 मई तक दौड़ना है, 3 मई के बाद रिलैक्स है, मई जून जुलाई नए बैच जुलाई अगस्त में आएंगे, 3 महीने रिलैक्स है ना। तो मन में पता है कि यार 3 महीने तो दौड़ना है, अभी 3 महीने 16-16 घंटे काम कर लिए बच्चों के लिए, तो अच्छा है ना यार। मन में पता है कि मई तक है, मई जून में 11th 12th के बैच हैं, वो तो भैया एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक पढ़ाने हैं, ड्रॉपर बैच तो जुलाई में आएंगे सारे के सारे। तो भैया अभी मेहनत का समय है, अभी जितनी मेहनत कर लेंगे, खुद से एकदम ट्रांसपेरेंसी तो आएगी कि नहीं, अपन ने तो पूरी ईमानदारी से मेहनत कर ली। तो भैया दिन भर लगे रहना पड़ेगा, तब मजा है। और अभी समय है, कहीं कुछ भी मिस मत करिए कि ये हो जाएगा, ये कर लूंगा ना। जैसा डायरेक्शंस मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे चलते चलो। मैं आपको नदी पार करवा दूंगा सबको एक साथ, कहीं किसी को नहीं रुकने दूंगा। बस ये है कि मेहनत आपको, अगर मैं 16 घंटे कर रहा हूं तो आपको 15 घंटे आपको भी करनी आनी चाहिए, तब मजा है। करोगे तो हो जाएगा, असंभव कुछ भी नहीं है, सब किया जा सकता है। तो भैया 4 एवरेज वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। साइन की बता पूरे चक्कर में 0, कॉस की, साइन स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की। अब कुछ सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। ये स्टैंडर्ड हमारी करंट की इक्वेशन है साइनोसोडल। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, दोनों ही स्टैंडर्ड है। अब सब लोग बोर्ड पे देखें, 3-4 सवाल मुझे करने दें, आपको लगेगा यार बहुत आसान है कहीं दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखें आरएमएस, दिमाग में सेट कर लें, उल्टा पढ़ें, उल्टा। स्टेप 1 बताओ, स्क्वायर, निगाहें बोर्ड पे रखना, लिखा लिखी बाद में कर लीजिएगा। स्टेप 1 स्क्वायर, करिए स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। स्टेप 1 ओके, काट दिया स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 क्या लेना है, मीन। मीन का मतलब होता है बार, ये बाल लगाया, ये बाल लगाया। कांस्टेंट का मीन वही होता है। आपके हर टेस्ट में 550 550 550 550 550, आपको एवरेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर लगातार एक प्लेयर 75 बना रहा है रन, तो उसका एवरेज भी 75 आएगा। 10 मैच में 750 डिवाइडेड बाय 10, वापिस एवरेज कितना आया, 75। कांस्टेंट का कभी एवरेज अलग नहीं आएगा। हर मैच में 100 रन, हर मैच में 100 रन, आपको एवरेज की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो सर इसका एवरेज कितना है, 100। कांस्टेंट का एवरेज वही होता है। साइन स्क्वायर का एवरेज अभी बताया था, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2। स्टेप नंबर 2 खत्म, मीन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 रूट। रूट लीजिए, आई नॉट स्क्वायर का रूट आई नॉट, 2 का रूट आई नॉट, दिस इज कॉल्ड IRMS। ये स्टैंडर्ड है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। पर बच्चा आधा अधूरा रटता है। ये तभी होगा जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो आपको 3 बातें याद करिए। एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल 0, कल सिखाई थी। एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल 2I0/π, और आरएमएस वैल्यू I0/√2, बशर्ते इक्वेशन इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। हमारे 95% सवाल इसी पर है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं भी खुद 50 बार यही काम में लूंगा, IRMS बराबर I0/√2 होता है, पर हमेशा होता है ये कहना गलत है। अभी आप 5 सवाल अगले देखेंगे, उसमें आप I0/√2 लगाएंगे, लगेगा ही नहीं। तो आपको अच्छी बात याद होनी चाहिए,
ट्वेल्थ क्लास के स्कूल टॉपर को भी याद है I0/√2, पर I0/√2 तभी होगा जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। थोड़ा भाई टेम्परेचर बढ़ा तो 26 डिग्री कर दे भाई पीछे। चलो करूं क्या, स्लाइड बदलूं? 2-3 बार बोल लीजिए। IRMS का फॉर्मूला I0/√2, IRMS I0/√2। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भैया एक बार थम्स अप करके। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बताओ भैया एक बार। ओके क्या ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार थम्स अप करके बता दो चैट में, थम्स अप कर दो एक बार। हाँ जी, एक बार बताइएगा चैट पे। ठीक है, यस सर, ओके, वेरी गुड। चले आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला, दूसरा, ये बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, हर जगह आया हुआ है, नीट में, जेई मेन में। आपको कहा गया इसकी आरएमएस वैल्यू बताइए। अब जल्दबाजी मत करिएगा। सबसे पहले मान लो आपने तो रटा हुआ लगाया IRMS I0/√2। पहले सोचिए नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है I बराबर I0 sin ओमेगा टी। भाई ये 3 अलग से दिख रहा है जिसका कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं है। पहली बात, ये लिखकर काटें, ये नहीं लगेगा। 10 बार ऐसा लिख के काटेंगे, दिमाग में बात छपेगी। I0/√2 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैंडर्ड साइनसोइडल फॉर्म। अब क्या करें? वही 3 स्टेप बोर्ड पे देखते जाइए, मुझे फॉलो करिए। स्टेप नंबर 1, सब लोग बोर्ड पे देखिए। सबसे पहला स्क्वायर, स्क्वायर 3 + 4 sin ओमेगा टी का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। 9th क्लास, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2a होल स्क्वायर खोल लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 sin स्क्वायर प्लस 2a 3b 4 sin ओमेगा टी। स्टेप नंबर 1 स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 मीन। मीन का मतलब बार लेना। 9 का बार, 16 का बार, साइन स्क्वायर का बार, 4 × 12 दूना 24 का बार, साइन ओमेगा टी का बार। अब याद करिए, भूल गए हो तो फिर लिख लेते हैं 4-5 बार। साइन ओमेगा टी का बार, कॉस ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर का आधा, कॉस स्क्वायर का आधा। फिर लिख लिया, क्या दिक्कत है? लिखने से तो याद ही रहेगा, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। फिर चिपका दिया एक बार। 5-6 बार लिखते लिखते याद कर लूंगा, अपने आप याद ही हो जाएगा। सोच पॉजिटिव है कि लिखने से, मेहनत करने से, पेपर देने से चीजें बढ़िया ही होंगी। समझ में कम आता है, गलतियां हो जाती हैं, सिली मिस्टेक हो जाती हैं, याद नहीं रहता, रिकॉल नहीं हो पाता, क्या लगाएं ये नहीं पता चलता। ये सब, इन सब का एक ही, ये सब बीमारियों का एक ही इलाज है, पढ़ाई। बाकी कोई इलाज नहीं है और कोई तरीका नहीं। आप कितना भी रोलें कि ये नहीं हो रहा, नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर वहीं रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, घर पे करता हूं तो पेपर हो जाता है, यहां नहीं होता, ये सब ठीक है। आप मम्मी पापा के सामने थोड़ा इमोशनल होकर उनको कन्विंस कर सकते हैं। हम तो क्या समझते हैं ना इतनी चीज, हम तो दिन भर यही देखते हैं। इन सब का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ क्या इमोशनल बातें हैं कि थोड़ा सा हाँ वो हमारी की गलती हो गई, समझ नहीं पा रहा था, मुझे आता तो सब था पर हो नहीं पा रहा था। ज्यादातर माता पिता हम इतने साल से, कितने हजारों लाखों माता पिता से मिल चुके होंगे, ज्यादातर 90%, सर बच्चा होशियार तो बहुत है, बस पढ़ता नहीं है। अगर ये पढ़ने बैठ जाए,
भाई साहब पढ़ने बैठ जाए तो मतलब ये तहलका मचा दे। 90%, मतलब मैं सच कह रहा हूं आपको, हमेशा हर मतलब माता पिता को अपना कितना कॉन्फिडेंस है। हर माँ बाप किसी ना किसी रूप में धृतराष्ट्र है, मानते नहीं है, बट मतलब हर हर माँ बाप है, हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप, हम भी हैं, हमें भी लगा रहे यार हमारा बच्चा बहुत तोप है, पर हम तो कंपटीशन देख रहे हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है कि बस पढ़ ले, बस फोकस नहीं करता। सर आप इसका किसी तरह कंसंट्रेशन बढ़ा दो। अरे हम क्या बढ़ा दें यार, तुम नर्सरी से लेके 12वीं तक नहीं बढ़ा पाए हैं, और आप हमें कह रहे हो 8 महीने में हम जादू कर दें इस पे, हैं? पर क्या समझ नहीं है, वो भी नहीं समझ पाते, एक लिमिटेशंस होती हैं, तो क्या करें। पर ऐसा ही है, ये चलता ही रहेगा। तो चलिए एवरेज, तो 9 का एवरेज बताइए कितना होगा, 9। 16 का 16, साइन स्क्वायर का आधा, 24 का 24, साइन का 0। तो 9 + 8 कितना, 17। ये मीन हट गया। अब तीसरा स्टेप, रूट 17 का √17, यही आंसर है। बहुत आसान सवाल, मतलब कहीं फंसने का और कंफ्यूजन है ही नहीं, इतना सटीक है कि कहीं आपको दाएं बाएं सोचना भी नहीं है, क्या लगाऊं कैसे करूं, एकदम रास्ता फिक्स। स्क्वायर करो, मीन करो, रूट करो, उल्टा पढ़ो, RMS, उल्टा पढ़ो, स्क्वायर करो, मीन करो, रूट करो। अगले 2 और करके देखिए इस तरह के। ये सब अभी रिसेंटली इतने साल से पॉपुलर क्वेश्चन है, फिर वापस जो 2024-25 जेई मेन में आए हैं, पॉपुलर क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन दे रखी है, आपसे पूछा RMS बताओ। सबसे पहली बात यहां लिख के फिर काटे, IRMS बराबर I0/√2 नहीं लगेगा। आप खुद करिए, पेन चलाइए, काटा कुटा करिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। 3 स्टेप हैं, स्क्वायर, मीन, रूट। स्क्वायर, मीन, रूट। स्टेप 1, स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर खोलिए, A² + B² + 2AB, ये पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, मीन। अब देखो आप बड़े बच्चे बन सकते हो, प्रैक्टिस कितना स्टेप कम कर देती है। मीन, I1² का I1², साइन स्क्वायर का आधा, ये प्रैक्टिस का खेल है। एक स्टेप तूने मनी मन उड़ा दिया, I2² का I2², cos² का आधा, साइन और कॉस का 0। ये प्रैक्टिस है, एक स्टेप आपका उड़ गया, आप मनी मन कर पा रहे हो। 4-5 बार करोगे तो आप ये स्टेप और कम कर सकते हो। 2 LCM आ गया, I1² + I2²। स्टेप नंबर 3, रूट, रूट ले लीजिए, यही आंसर है। बच्चे इसको फर्दर सॉल्व कर देते हो, गलत है। I1² का I1, I2² का I2, दिस इज रॉन्ग। ये ऐसे अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये पूरी एक नंबर है, ऐड हो चुकी है। अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यही आंसर है, √of I1² + I2²/2। ये देखिए प्रोफाइल नंबर 1, 3 सवाल आ गए आपके पास, जिसमें आपको कैसा भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी में कभी कभार वो ऐसा बोल देता है, एम्स में आया था एक सवाल, उसने कहा मैंने सुपर इम्पोज करा दिया
AC प्लस DC को, और कहा इसका भैया RMS बताओ, सुपर इम्पोज ये प्लस। अब आप अपने मन से क्या नेट इक्वेशन बना सकते हो क्या? देखो कैसे, ए ये तो हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा ए, और ये कौन है? साइन, तो ये क्या बन गया? बी साइन। अब आप खुद इसकी RMS निकाल दो। सवाल देने का तरीका अलग था, मैंने इक्वेशन दी थी, उसने इक्वेशन देकर ग्राफ दे दिया। सवाल पूछने का अंदाज होता है, वो अंदाज नया था कि अच्छा भैया इक्वेशन दे दी। बता क्या करें? स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 AB, स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 मीन। अब बड़े बच्चे हो गए हो, ए स्क्वायर का मीन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर का ये 0। चाहो तो एलसीएम ले लो, और नहीं तो वैसा भी छोड़ सकते हो। स्टेप 3 रूट। क्या बढ़े आगे? ये थी पहली प्रोफाइल। जब भी आपको ऐसे फंक्शन दे रखे हो, इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोसाइन इस तरह के फंक्शन दे रखे हो, इनको करने का एक ही तरीका है, उल्टा पढ़ें, स्क्वायर मीन रूट। 1 मिनट का ब्रेक लें, 3-4 क्वेश्चन को एक बार सरसरी नजर से देख लें, दिमाग में एब्जॉर्व कराएं। नोट्स भरने के लिए नहीं आए, पेपर में रिकॉल होना चाहिए, रिकॉल होना बहुत जरूरी है। EMI पूरा तैयार है, पर कल सुबह 9:15 बजे क्वेश्चंस में वो सब चीजें याद आ जाएं, वो बहुत मायने रखेगा, उसका मजा है। डेडिकेटेड 2 चैप्टर का कल पेपर है, EMI एंड कैपेसिटर। घर जाके रात को कैपेसिटर के 23 कॉन्सेप्ट हैं, उनको 1 घंटा कॉपी पढ़ लीजिएगा, ताकि वो जितने टूटे फूटे, पूरा तो नहीं होगा मुझे भी पता है, फिर भी मैं क्यों करवा रहा हूं पेपर कंडक्ट। भाई आज टूटा फूटा होगा, फिर अगले में टूटा फूटा होगा, सेमी मेजर में होगा, कॉमन में होगा, मार्च अप्रैल में जब कैपेसिटर देखेगा तब तो अच्छा तैयार होगा, नहीं तो वहां टूटा फूटा होगा, क्या फायदा। मुझे पता है 23 तेरे पूरे याद नहीं होंगे, अच्छी बात है याद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद हो रहे 5, 6, 3, 8, 10 कुछ तो कॉपी पढ़ के आएगा भाई, और जो जितनी पढ़ के आएगा उसको उतना ही फायदा मिलना है। अगली बार तू उसके आगे से शुरू करेगा, वापस t बराबर 0 पे नहीं आएगा, इस बात का समझ। एनसीईआरटी तू कर रहा है, कल तूने टूटी फूटी करी, कल फिर होगी, जब मार्च अप्रैल में सेशन आएंगे वापस पूरी पूरी एनसीईआरटी के, तुझे फायदा मिलेगा, क्योंकि तूने एक बार इसको टूटा फूटा कर रखा है, 100% तुझे फायदा मिलेगा। अरे हाँ सर ये कब कर रखा है अपन ने, अभी अपन एक एक सवाल कर रहे हैं, अप्रैल में कराऊंगा जब इसमें से सिलेक्टेड सवाल कराऊंगा, 12 घंटे में पूरी एनसीईआरटी 12th की रिवाइज करा के वहां सेलेक्टेड कराऊंगा। अभी क्या करा रहा हूं, एक एक उस सेशन का फायदा उसी बच्चे को मिलेगा जिसने अभी एक कर रखे हैं। ये सब धीरे धीरे क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है भाई, एकदम से कोई प्लेयर नहीं बन जाता, एकदम से कोई एथलीट भी नहीं बन जाता, ये बार बार के प्रयास होते हैं, फिर गलत हुआ सवाल, फिर सही किया, फिर रिवाइज किया, फिर सीखा, तब जाके तैयार होता है।
ये मान के चल 10-10 बार रिवीजन होगा तब जाके पेपर में वो याद आएगा। एक बार में तो सब अच्छा लगता है, देख कितना अच्छा पढ़ा है और ये सब समझ में आ रहा है, बढ़िया। एक भी बच्चा नहीं बोला मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं, जबरदस्त फीडबैक चल रहा है भाई साहब, अरे सर जबरदस्त, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे। कारण रिकॉल, रिकॉल वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे खेल है सारा, इमेजिनेशन, प्रैक्टिस, रिवीजन सब, और करने पर सब होता है मेहनत पे। प्रोफाइल 2। अब आते हैं हम, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो उसका आरएमएस कैसा निकालें। मेरे पास एक ग्राफ है, और कहा गया इसका आरएमएस वैल्यू बताओ। इसका आरएमएस वैल्यू बताओ। पहला तो लिख के काटें, आपको यही याद आएगा क्योंकि 50 बार आप यूज करोगे। वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाय, काटें, ये कब लगता है, जब साइनोसोडल वेव फॉर्म होती है। ये साइनोसोडल नहीं है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है। क्या आंसर होगा वो दूर की बात है, पहले इस पर झंडा लगाएं कि वी नॉट बाय √2 तो नहीं लगेगा, ये वाली गलती तो नहीं करूंगा, क्योंकि वी नॉट बाय √2 केवल तभी लगता है जब साइनोसोडल फॉर्म होती है। तो फिर गुरु क्या करें, गाड़ी तो फंस गई, अब इसमें उल्टा भी क्या पढ़ूं, स्क्वायर, मीन, रूट, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। अब इसका तरीका है वही जो अपना इक्वेशन था, आइए उसको याद करते हैं। RMS पहला बताइए, स्क्वायर, मीन, मीन के अंदर कितने स्टेप, 2, 0 से T अपॉन T, और फिर रूट, ये बनाया फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, क्या पूरा ग्राफ 0 से T एक जैसा है क्या, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। गुरुजी क्या कहना चाहते हो, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। 0 से T/2 तक ग्राफ की वैल्यू कितनी है, V0। तो मैं इस एक्सप्रेशन को तोड़ता हूं, 0 से T/2 तक एजी सर मेरी वैल्यू कितनी है, V0। मैंने V की जगह रख दिया V0, स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। गुरु T/2 से T/2 से T मेरी वैल्यू कितनी है, -V0, स्क्वायर करना है तो क्या V0 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dt अपॉन T। सर आपके ऐसा क्यों चमका, क्योंकि मुझे क्यों तोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा ग्राफ 0 से T एक जैसा नहीं था, तो मेरा ग्राफ टूट रहा था, तो मैंने अपनी लिमिट को भी तोड़ लिया, 0 से T/2 और T/2 से T। अब सवाल ये बेसिक मैथ्स का बन गया, निगाहें बोर्ड पे रखिएगा। V0 स्क्वायर बाहर, dt का इंटीग्रेशन T, V0 स्क्वायर बाहर, dt का इंटीग्रेशन T होल 2 पावर हाफ, 2 क्या, होल T। अब बताइए लिमिट कैसे रखें, VRMS V0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
टी बाय टू माइनस जीरो, वी नॉट स्क्वायर, टी माइनस टी बाय टू, टी बाय टू होल टी का पावर हाफ, टी 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 कट गया, वी नॉट स्क्वायर बाय टू, वी नॉट स्क्वायर बाय टू होल हाफ, वी नॉट स्क्वायर बाय टू प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय टू, वी नॉट स्क्वायर होल हाफ, तो कितना वी नॉट, मतलब इसका आरएमएस कितना आ रहा है वी नॉट। थोड़ा सा कठिन लग सकता है, एक बार लिखिए फिर ऐसे सवाल और करके देखते हैं। सिर्फ एक्सप्रेशन को तोड़ना आना चाहिए था। और दो भागों में क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरा ग्राफ 0 से लेके t/2 तक एक जैसा नहीं था। दस सॉल्व एग्जाम्पल कल कर लिए हैं, इनको एक बार वापस करें, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, दिमाग में ऐसे सेट होते जाएंगे। अब अनसॉल्व ला रहे हैं, अनसॉल्व है केवल 8, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, और 8 के 8 अपन सारे अनसॉल्व पूरे पूरे सॉल्व करके देखेंगे, तो क्या एक एक टिक मार्क लगता जाएगा। ये वॉल्यूम 1, ये मान के चलिए ये पूरी करनी है, इसमें से 16 सवाल आएंगे, इसमें 8 चैप्टर हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स, इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू। ये पूरी नीट फिजिक्स का सबसे बड़ा पोर्शन कहलाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें से 16 प्रश्न पहले आते थे, इसमें से 18 प्रश्न, जब 50 प्रश्न आते थे कोविड के 5 साल तक, अब इसमें से आते हैं 15 से 16 प्रश्न। इसको पूरा करना है, एक भी सवाल ये नहीं बोलना है ये आईआईटी का है, ये मैथ्स का है, ये छोटा है, ये बड़ा है ना, सारे करने हैं, बात खत्म। और कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। करना क्या है, एक लेक्चर में होगा सॉल्व, एक में होगा अनसॉल्व। कुल चैप्टर है 8, बताइए कितने लेक्चर, 16, 16 घंटे पढ़ाई करी, सॉल्व हो गया। 1 घंटे ही तो पढ़ना है, 1 घंटे में पढ़ेंगे कल सारे अनसॉल्व, फिर 1 घंटे में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के सॉल्व, फिर 1 घंटे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अनसॉल्व। मतलब 16 घंटे में तो पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन तैयार। और जो कॉन्फिडेंस देगा वो अलग ही देगा, अरे यार पूरी एनसीईआरटी करी हुई है, कहीं से भी सवाल आए। ये थॉट प्रोसेस है। करिए, नई किताब खरीदिए, लेकर बैठिए, जब हम कराते हैं साथ साथ इसमें क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ये देखिए अंडरलाइन करते रहिए, इंपॉर्टेंट लगाते रहिए, कौन सा सवाल अच्छा है वो मार्क करते रहिए, इससे बहुत अच्छा फील आता है। बाद में जब पढ़ाई करते हैं ना, लगता है कि अपने पढ़ाई करिए, कौन सा सवाल आया हुआ है, कौन सा नीट पीवाईक्यू है, कौन सा स्टैंडर्ड सवाल है, निशान लगाते रहेंगे, काम बढ़िया होता रहेगा। एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। तुझे भी लग रहा है कि जो ये एफर्ट लगा रहा है वो ज्यादा बेहतर अवस्था में आएगा, ये बात तो तय है, इसमें कोई मतलब डिस्कशन ही नहीं है। अपन होशियारी में कुछ भी कर रहे हैं वो अलग बात है, पर ये तो सिलेबस है, ये तो पूरे आना चाहिए। अगले सप्ताह लेकर आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बहुत है। मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी, उसका एक एक सॉल्व सवाल, एक एक अनसॉल्व सवाल, क्योंकि वहां 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं यार, और वो ऐसे हैं कि बिल्कुल ही फुल स्कोरेबल। मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर, तो उसकी अगर एनसीईआरटी का एक एक सॉल्व, एक एक अनसॉल्व, एक एक पॉइंट्स टू पॉन्डर, अगर वो समझ में आ जाएगा भाई, तो उसके तो अलग ही कहने हैं। तो भैया मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं यार, मतलब जी जान लगा दो। ऐसी स्थिति हो जाए सर 6-8 घंटे पढ़ता हूं, कमर दर्द करने लग जाती है सर, और कमर दर्द करने वाला सर आराम नहीं करता। बच्चे का मैसेज है, उसके 565 570 आ रहे हैं, घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो सिर्फ ऑनलाइन इस तरह से पढ़ाई करता है। आप देखना क्या लिख रहा है उसके बाद, सर उसके बाद सर फिर मैं ना घूम के वॉक करके आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, ताकि सर मैं वापस अब टेबल कुर्सी पर फिर बैठूंगा, पढ़ाई करूंगा। ये स्थिति है, ऐसे ही बच्चे निकलते हैं। इतनी भीड़ है, 20-22 लाख, सिलेबस इतना वास्ट है, चीजें पूछनी है, रिकॉल करनी है, दिन भर लगना पड़ता है, दिन भर दिमाग शांति नहीं रहता।
कि कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ और चीज करें। अपना एक फिक्स एक आउटलाइन बना लें जो मुझे समझ में आती है। पहला 15 साल ये कंपलसरी, नो इफ नो बट नो डिस्कशन, करनी ही है, पीसीबी, काम खत्म। दूसरा एनसीईआरटी में क्लास 12 कंपलसरी है, 11th इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि मैकेनिक्स एसएचएम वेव वो जनरल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉपी से मॉड्यूल से जो सर लोग पढ़ाते हैं उससे सॉल्व हो जाते हैं, ये वाला बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके क्लास नोट्स, ये टीचर का पूरा इसमें कंक्लूजन, पूरा उसका अनुभव, प्लस कोई भी एक टेस्ट सीरीज, जैसे अपन अपनी ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं 15 फरवरी से, कल नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा। लगभग उसमें 16 पेपर हैं, एक पेपर में 180 क्वेश्चन, लगभग ये हो गए 2880 सवाल। आप इस पे फोकस करिए और सोचिए ये पेपर टॉप पिक करके क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। कौन ले रहा है? एएम सर। जेनेटिक्स 20 साल से पढ़ा रहे हैं लोग, भाई साहब एएम सर की कॉपी देख देख के सीख गए पढ़ाना। आप देखिए, तो वो अगर जेनेटिक्स के 16 पेपर में क्वेश्चन देंगे, बायोजेनेटिक्स के देंगे या टॉपिक के देंगे, आशीष वाजपेयी सर जूलॉजी के सवाल छांट के देंगे, इकोलॉजी के किंग छांट के देंगे, तो भाई वो ऐसे ऐसे सवाल हैं, तो आप बताओ ना यार, फिर वो कौन से क्वेश्चन देंगे? उनको 16 पेपर में क्वेश्चन छांटने, वो सब कुछ रिवाइज करके दे देंगे आपको। आपको क्या सीखना है? उस दिन जो पेपर देख के आऊं, जितने सही हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, पर उसके अगले 24 घंटे में वो वाला पेपर मुझे पूरा आना चाहिए। भाई साहब ये टॉप पिक क्वेश्चन है, इसके अलावा फिर तुझे क्या करने की आवश्यकता है यार? ये 15 फरवरी से चालू हो रहा है, 15 फरवरी को पहला। सर जब तक सिलेबस हमने ऐसा ही बांटा है कि भैया ये वाला सिलेबस तू देखना तेरा भी हो चुका होगा, कल नोटिस बोर्ड पे लगेगा तो कहेगा 15 फरवरी वाला मेजर टेस्ट तैयार है, मेरा पूरा सिलेबस 22 फरवरी का पूरा तैयार, और इसके हम पहले ही कॉमन टेस्ट ले चुके हैं। एक कॉमन टेस्ट हुआ था अभी दिसंबर में, कौन सी डेट को हुआ था? तो अभी वापिस एक कॉमन टेस्ट ला रहे हैं 1 फरवरी को, पूरी बिल्डिंग में एक साथ वापिस 1 फरवरी कॉमन, ताकि यहां तक आते आते तेरा 3-3, 4-4 बार तो तैयार हो चुका हो। करिए, करोगे तो सब कुछ संभव है, पर तुझे जी जान झोंकनी तो पड़ेगी। तू सोचे कि मैं बिना पढ़े निकल जाऊंगा तो काम नहीं होगा भाई, सोचना पड़ेगा। चल तो बता इसमें क्या करना पड़ा, बस ये स्टेप ध्यान से देख। कितनी बार तोड़ा फंक्शन को? 2 बार, 0 से लेके t/2। यहां चाहे तो तू -v0 लिख सकता है, पर तू इतना बड़ा बच्चा है, स्क्वायर करेगा तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। बता क्या अगले सवाल की तरफ बढ़ूं? अगला कर। इसी तरह का आशीष सर एक और दो, सेम, ठीक है सर, इसी प्रोफाइल का दो एक और, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये सारी बेटा जो जो ऑफलाइन में होगा बेटा, आप सबको ऑनलाइन में भी होगा बेटा। तुम बार बार बेटा, तुम्हारा सारा बिल्कुल इन्हीं के साथ सिंक्रोनाइज है। जो यहाँ ऑफलाइन में पेपर होगा वही तुम्हारा भी होगा सेम। जो कल इनका बैट पेपर हुआ होगा वो 9:15 बजे तुम्हारे सुबह पोर्टल पे भी दिखेगा। तुम पूछते तो इतना सीरियसली, देता कोई नहीं है। अरे भाई पिछली बार भी केवल सुबह वाले सेशन में 380 बच्चों ने दिया था ऑनलाइन, जबकि इस वाले बैच में रजिस्टर्ड कितने बच्चे हैं? 380 बच्चों ने दिया था बस, सुबह 9:15 बजे। शाम वाले में तो करीबन 1100 बच्चों ने दिया है ऑनलाइन बैट। चलो सबसे पहले वो आरएमएस का फॉर्म
और तुम पन्ना क्यों पलट रहे हो, खुद क्यों नहीं बना रहे हो फॉर्मूला? बनाओ ना। स्क्वायर, फिर मीन के अंदर 2 स्टेप, और फिर रूट। पहले ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा मेरे बेटे, फॉर्मूला बनाओ। स्क्वायर, मीन, रूट। AIPMT में आया हुआ है अला? अब ध्यान से देखना, क्या इसको भी 2 भागों में तोड़ूं या एक बार में हो जाएगा? 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ पूरा एक जैसा नहीं है। तो कैसे लिखूंगा बता? 0 से t/2 V0 और t/2 से t गुरु 0 है, डिवाइड t से या t/2 से? यहां कंफ्यूजन होता है, t लूं t/2। भैया पूरा साइकिल लूंगा, उसने रन नहीं बनाया तो मैं क्या करूं भाई? टाइम तो उसको पूरा दिया गया था t/2 से t का, तो पूरा ही होगा। देख, दूसरा सवाल आते ही चीजें थोड़ी क्लियर हुई। 3-4 बार इसको रिपीट करोगे तो पेपर में होने लग जाएगा। बता, अब V0 स्क्वायर बाहर, dt का इंटीग्रेशन t अपॉन t होल पावर हाफ, तो V0 स्क्वायर t/2 माइनस 0 t/2, t से t कटा, स्क्वायर रूट V0 स्क्वायर का V0 2 का बता। क्या दूसरी प्रोफाइल समझ में आई? 1 मिनट का ब्रेक ले। अब पहली प्रोफाइल वापस देख। पहली प्रोफाइल क्या थी बता? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हो तो उल्टा पढ़ो, स्क्वायर करो, मीन करो, रूट करो, स्क्वायर, मीन, रूट। देख लो। बढ़ू आगे, चलिए तीसरी प्रोफाइल। अगर मान लो कोई फंक्शन दे रखा हो i बराबर 2√t, अब क्या करें यार? आपने तो सवाल ही बदल दिया। पहले में था ट्रिग्नोमेट्रिक, स्क्वायर करें, मीन करें, अब यहां स्क्वायर मीन तो कोई मतलब ही नहीं। दूसरे में था ग्राफ, फिर आपने बदल दिया, तभी तो अलग प्रोफाइल है। प्रोफाइल का मतलब ही क्या होता है? अलग वैरायटी। ये अलग वैरायटी है। अब कैसे करें? वही कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो वो लिखने में डर रहा है, फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? 6-7 बार लिख के बताया था। स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट, खत्म। और 0 से t ना होके कोई लिमिट का भी कर सकता हूं। कैसे? मान ले कोई टाइम इंटरवल है t1 से t2। क्यों नहीं बना रहा हूं ये फॉर्मूला? मैंने तो देख, मैं 7 बार लिख के आया, तो मैं तुझे उस समय ही बोला था, तो हंस गया था। मैं क्या लिखूंगा? ये देख, ये देख, पहली स्लाइड में मैं 7 बार लिख के आया। मुझे पता है इसके बिना काम ही नहीं चलता। 1 2 3 4 5 6 बार लिखा, बीच बीच में वापस लिखा। करें क्या? इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और जितना तेरा कॉन्फिडेंटली तैयार होगा
उसके बाद तो ये मैथ्स का सवाल है, उसके बाद तो ये मैथ्स का सवाल है। बता अब 0 से 2, आई का स्क्वायर 2√t का स्क्वायर 40 बटे टाइम इंटरवल 2 होल पावर 1/। अब ध्यान से कर, ये अब एक मैथमेटिक्स का प्रश्न बन गया, फिजिक्स खत्म हो चुकी है। अब लापरवाही से ही प्रश्न गलत होगा। ये 40 क्यों हो गया समझ में आया? क्योंकि आई का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, अगर हाफ साइकिल मेंशन करेगा आरुष भैया तो फिर t/2 लेंगे पिछले सवाल में, पर कुछ नहीं मेंशन होता है, इसका मतलब है फुल साइकिल की आरएमएस है। ठीक है आरुष, चलिए अब ध्यान पूर्वक करना भैया। 4 बाहर, t की पावर 1 का बोलो, t² 2 बटे में 2 होल पावर हाफ। ध्यान से देख, गलती मत करियो। अब 2 से ये 2, 2 से ये 2, अब बचा t², लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? अब 2 का स्क्वायर 4, बता क्या बात ओके है? देख आरएमएस कितना इजी टॉपिक, आराम से तुझे तीनों प्रोफाइल तेरे दिमाग में बैठेंगे। अब तो अगले टर्न से मॉड्यूल का जब होमवर्क देना शुरू करूंगा और क्लास इलस्ट्रेशन भी इसके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तब आप देखना सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब अपन पहले कर लेते हैं बैट डिस्कशन पेपर का 01 का, ताकि कल 02 पेपर भी अच्छा जाए। पेपर निकाल लीजिए, कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं, उसका मैं आपको पहले डिस्कशन कर लेता हूं। निकाल लीजिए, जो जो लेके आए हैं वो समझ लें, जो नहीं लेके आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर कल का पेपर जरूर दें, अटेंडेंस फुल रखें। एक पूरे पेपर का जो क्वेश्चन ऑफ द पेपर था वो बहुत जबरदस्त था, 46। मैंने इसका ओमार में चेक किया, ओमार से पता चल जाता है ज्यादातर बच्चे ने कौन सा सवाल गलत किया। मैक्सिमम बच्चे ये टिक करके आए। अब ये क्यों टिक करके आए? उनको आर का फॉर्मूला याद था, MB/QB, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू V/B। ये सही है, पर इस सिचुएशन में नहीं लगेगा। क्यों जी सर, हमें कैसे पता चलेगा? ये पता है कब होता है? जब कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप प्रश्न ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से इट प्रोड्यूसेस, तो ये भी हमने क्लास में किया है। सबसे पहले बताइए, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से करंट बता सकते हैं कितनी होगी? स्पीड वाली करंट किसी को याद हो तो EV/2πr। और याद करिए, करंट के चक्कर लगाने से क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड याद है किसी को? कितनी होती है बताइए? μ0I/2r। आई पुट करें, μ0 आई की जगह EV/2πr। तो μ0 कांस्टेंट, E कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो B इज प्रोपोर्शनल टू V/r²। r² इधर जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल,
एक रैंक बनाने वाला सवाल जो जनरली बच्चे V/V टिक करके आए। मैंने मैक्सिमम बच्चों का देखा, लगभग 72% मेरे पास डेटा भी है, 72% बच्चे इसका V/V टिक करके आए, जो कि जल्दबाजी में एक कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि उनको रटा हुआ है R बराबर क्या होता है, MV/QV। बहुत ही प्यारा सवाल 46। आगे बढ़ता हूं, बढ़े आगे, चलिए। दूसरा एक बहुत अच्छा सवाल था ये वाला, ये भी हमारे काफी बच्चे दे धमाधम √2। अब ये √2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है 2 कॉइल 90 पर हैं, आपको 90 पे याद सही है, पर उसने कहा है 90 पे जो फील्ड आ रही है रिजल्टेंट, उसने उसको क्या बोला है, बी। माना एक कॉइल की है B0, दूसरे कॉइल की है B0, आइडेंटिकल है, तो B0 90 डिग्री पे तो कितना देंगी, √2 B0, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना गिवन है, B। पहली गलती, कई बच्चे ये टिक करके आए। फिर उसने कहा एक कॉइल में करंट को बंद कर दिया। अब मुझे आप बताइए, अगर एक कॉइल में करंट को बंद कर देंगे तो एक ही कॉइल में करंट फ्लो करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, एक या दो, एक ही देगा, तो एक कॉइल की फील्ड कितनी होगी बताओ, B0, यही आंसर है। और B0 हटा सकता हूं, हां बता, B0 कितना, B/√2। सर एक बार और बताओ, थोड़ा फास्ट हो गया, आजा देख, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं ये तो। जो पेपर, अच्छा जिन्होंने पेपर नहीं दिया और अभी देख रहे हैं, उनको इतना लर्निंग का फायदा नहीं मिलता। हमने चेक किया ना, घर पे बच्चा कर लेता है पेपर, सर मैं घर ले जाऊंगा, कर लूंगा, टाइम लिमिट लगा लूंगा, सब बेकार की बातें। जो पेपर एटमॉस्फेयर में देख के बच्चा देखता है, उस सवाल में अटकता है, जब उसको वो सिखाया जाता है ना, तो वो बहुत फोकस से समझता है। आप में से कईयों ने पेपर नहीं दिया मान लो, तो उनके लिए सवाल एक आम सवाल है, हाँ हाँ ठीक है यार इतने होते हैं। पर जिसने पेपर देख के आया और जिसको गलत करके आया, वो तो समझ रहा है हाँ यार ये √2 भी तो फंसने वाला सवाल है। तो ये पेपर देने की अहमियत होती है कि पेपर देना कितना जरूरी है। वापिस देखिए, ये 2 कॉइल 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर आप कह रहे हो आंसर √2 होता है, बिल्कुल सही है। पर उसने कहा है इन दोनों कॉइल का जो नेट है वो कितना है, B। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एक कॉइल का मैंने B0 माना, दूसरी कॉइल का भी B0, आइडेंटिकल है, B0 90 पे तो कितना देंगी, √2। अब उसने कहा एक करंट को बंद कर दिया, एक करंट को बंद कर दिया। अब बंद करने से तो कोई एक ही फील्ड आएगी, तो बताइए कितनी आएगी, B0, एक ही आएगी, एक तो बंद हो गई। अब बता B0 की वैल्यू कितनी, √2 को वहां भेज दे। अच्छा प्रश्न, ज्यादातर बच्चे इसको √2 भी करके आए, जो कि गलती थी। एक अच्छा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 30। क्वेश्चन नंबर 30 एक बढ़िया प्रश्न था। एक और है इसमें, ऐसे 6-7 प्रश्न बड़े तगड़े प्रश्न थे, जो मतलब परीक्षा में ऐसे कैसे पूछे जा सकते हैं। अगला बताता हूं। एक क्वेश्चन था, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। इतने प्यारे प्यारे सवाल थे कि मतलब बच्चा उलझता है इसमें। अब देखो बच्चे कैसे करते हैं, टॉ बराबर MB sin थीटा, सही सोचा। टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, सही सोचा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा, सही सोचा।
यहां तक गाड़ी बिल्कुल सही, और जैसे उसने 90 बोला तो परपेंडिकुलर टिक कर आया है, पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये 90 है, पर इसकी धोखे वाली लैंग्वेज पता है क्या होगी? प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू बी। क्या बात कर रहे हो सर, यहां तो 90 आ रहा है और आप पैरेलल कह रहे हो, यही तो रैंक बनाने वाली बात है। आपको याद है मैंने ईएमआई में आपको सिखाया था पहले पहले दिन, जब भी प्लेन शब्द आ जाए और दिया गया एंगल धोखा है, शायद कल भी एक सवाल में आया था, कल कोई था क्या एनसीईआरटी के सेशन में? कल एक किसी प्रश्न में आया था प्लेन शब्द, तो दिया गया एंगल धोखा है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल, पैरेलल का मतलब ना ना धोखा, और इसको किस में से घटाओ? 90 में से, पैरेलल मतलब 0। ये देखो बच्चा यहां से ऐसा जंप मारता है 90 परपेंडिकुलर, परंतु 90 डिग्री सही है, पर लैंग्वेज कौन सी सही जाएगी? प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी। ये भी एक अच्छा सवाल था, सवाल नंबर बताओ तो 17। पता ही ऐसे ऐसे सवाल ही तो सिखाते हैं। तुझे मैं बोल दूं सावधान, हाँ सर, सोलेनॉइड फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, टोरॉइड, सिलेंडर, इनसाइड, आउटसाइड, हेलिकल, सर्कल, बायोसवार्ट लॉ, एक्सेस, तो ये सब रटे पड़े हैं, पर तो सवाल में दिक्कत आती है। कारण क्योंकि अपना डर वही है। ये बैठ क्या कर रहा है, जो जो तुझे बातें याद हैं उनको अलग अलग तरीके से पूछ रहा है तेरे से, बता तुझे ये याद है क्या, ये किस फॉर्म में याद है ये बता। और एक अच्छा सवाल और था, वो तो टॉप 100 रैंक वाला क्वेश्चन था, 2 बार आईआईटी एडवांस में भी आया, इसको आप अपने नोट्स में भी लिख लें। पहले मैं गॉस थ्योरम से सिखाता हूं, ई डॉट डी ए, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएगा, पर पुराना जो याद है मैं बताता हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखें ये। और क्वालिटी क्वेश्चन था, पहले मुझे लगा पेपर इजी है, पर अभी मैंने 2 दिन से डिस्कशन कर रहा हूं सभी बैच में, नंबर देखे बच्चों के, डिस्कशन किए, तो वास्तव में पेपर इजी नहीं था, पेपर मॉडरेट की तरफ जा रहा है। 10-12 क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारे थे, पहले जब बना रहा था तो मुझे लगा यार मैंने बहुत इजी बना दिया है, पर जब मैंने डिस्कशन किया तो खुद मुझे 8-10 सवाल बड़े अच्छे लगे कि नहीं यार ये सवाल तो बहुत गलती होती है। मीनवेल 2 दिन में रिजल्ट भी आ गया, तो वहां से मुझे भी एनालिसिस हो गया कि नहीं यार अभी तो पेपर कठिन की तरफ जा रहा है। तो भाई ऐसे पेपर देने से और चीजें छोटी छोटी बातें हैं पर बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, गॉस थ्योरम है, इसमें ये है एलएचएस और ये है आरएचएस। बढ़िया बात सीख के जाना, पैसा वसूल हो जाएगा। ये ध्यान से देख, कुछ चार्जेस अंदर हैं और कुछ चार्ज बाहर हैं, और ये मैंने मानी गॉसियन सरफेस। अब मुझे ईमानदारी से बता, इन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है, अंदर वाले या बाहर वाले या सब? सब। यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं देगा यार, दुनिया का हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड सभी के, देन दिस ई इज ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ये आईआईटी एडवांस में आया सबसे पहले सवाल कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन किसका है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये सवाल है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन किसका है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन सबका है अंदर और बाहर। पर दूसरा पॉइंट सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा, राइट हैंड साइड में जो टर्म है इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यू एनक्लोज का क्या मतलब, गॉसियन सरफेस के मतलब क्यू एनक्लोज में कौन आएगा बताइए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ओनली चार्जेस विच आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
तो ये बात बहुत तगड़ी है भैया। लेफ्ट हैंड साइड में जो ई है, दिस इज ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एज वेल एज, बट राइट हैंड साइड में जो फ्लक्स है, सर ऐसा क्यों होता है, कोई कारण बताओगे क्या? हाँ बता सकता हूं ना, फिजिक्स ही सिखा देता हूं तुझे। ये फ्लक्स है, इन बाहर वाले का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं तुझे बताता हूं, कलर पेन से तुझे मजा आएगा। इस Q5 से जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी की उतनी बाहर निकल रही हैं, तो इस Q5 का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं है। तो इन शॉर्ट सर 2026 की परीक्षा के लिए बता दो, लेफ्ट हैंड साइड में ई कौन, अंदर बाहर या सभी, रैंक बनाने वाला सवाल है। और राइट हैंड साइड में क्यू कौन सा, इनसाइड आउटसाइड या सभी, इनसाइड। सेम इसी का बड़ा भाई एम्पियर लॉ चिपका दो, सेम। अब बताइएगा, बहुत सारे वायर हैं, बहुत सारे वायर हैं, और ये आपका एम्पियरन लूप है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये वाला वायर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहा होगा क्या? तू कैसे रोकेगा यार? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर क्यों नहीं देगा? मतलब इस सब जगह मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, अंदर बाहर या सभी? देन दिस बी इज ड्यू टू ऑल करेंट्स विच आर इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। और जबकि आई एनक्लोज में कौन सी है बताइए, जो एम्पियरन लूप के अंदर आ रही है। ऐसा कहने वाले कौन थे? एम्पियर, एम्पियर्स लॉ है ये। अभी सर कौन से क्वेश्चन की बात करें, कोई बताएगा? 31, ये सुपरस्टार सवाल था। ये मेरे हिसाब से टोटल 7 या 9 बच्चों का सही है, टोटल जितने बच्चों ने पेपर दिया। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल करेंट्स, बताओ तो कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा? फर्स्ट। कल का पेपर भी बहुत अच्छा बना है। अच्छे का मतलब बैट में कहीं कठिन की तो बात ही नहीं है। बैट इज डेडिकेटेडली डिजाइन फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो आपके फॉर्मूले को पक्का करता है। आप कहते हो कि आपको शॉर्ट नोट्स याद हैं, आ जाओ पेपर देने। आपको याद है कि मुझे पूरी कॉपी याद है, पेपर देने आओ। वो मैं आपकी उस पेपर से पूरी कॉपी रिवाइज करवा दूंगा। उसमें सेल्फ इंडक्शन भी आएगा, म्यूचुअल भी आएगा, बीएलवी भी आएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर भी आएगा, स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करता ये भी आएगा, फेराडे लॉ भी आएगा, लेंज लॉ भी आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। हर कॉन्सेप्ट पे सवाल दिखेगा, आपका पूरा चैप्टर उससे क्या हो जाएगा, रिवाइज। कैपेसिटर के हर कॉन्सेप्ट पे सवाल दिखेगा, चाहे प्लेट पे हो, चाहे बैटरी वाला सवाल हो, एनर्जी स्टोर्ड हो, वर्क डन बाय बैटरी हो, सब पे। तो आपने जो थ्योरी, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उनको प्रश्न में लगाने का, सीखने का ये एक तरीका है बैट। अगला जो बैट पेपर आएगा वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को धीरे 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 अभी 10 दिन पहले बता दिया मैंने आपको, ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है। आप 4-5 बार भी देख लोगे ना, आपको धीरे धीरे पूरा तैयार हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, करंट सिलेबस भी है, अभी पढ़ के रख लेगा, मार्च अप्रैल में तो जैसा लगेगा कि हाँ सर चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, बस अब इनको लाइन से मुझे क्या करना है, सिस्टमेटिक रिवाइज, और हो जाता है। चलिए अब एक सवाल और अच्छा था, वो आपको वो भी सिखाना चाहता हूं। पेपर दीजिए तो एक एनसीईआरटी का सवाल था। सवाल नंबर वो आप मुझे बताइएगा कि एक ईस्ट से वेस्ट जा रही है 90 एम्पियर करंट, और 1.5 मीटर बिलो आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछिए 56। तो सर इसमें क्या नया था?
मैं आपको बताता हूं क्या नया था। वायर आते ही म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आप सभी को याद है। सॉल्व करता हूं। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आई 90, 2 पाई दूरी 1.5, 1.5 को 2 से करूंगा 3, 3 का पहाड़ा 30, पाई से पाई 4 तिया 12 और पाई इंटू 10⁻⁻7। अच्छा पाई तो कट ही गया, तो ये आ गया -6, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻5। यहां तक मामला ओके था, पर जो बच्चे पेपर दे के आए हैं ऐसे कितने ऑप्शन थे, मतलब अब खेल किस में बिगड़ गया। अब डायरेक्शन इतनी आसान नहीं है जो आप ऐसे हाँ में हाँ मिला दोगे और देख के खुश हो जाओगे। डायरेक्शन में आप हर बार फंसोगे, कारण आप उसको सीरियसली समझ ही नहीं रहे हो, आपको नॉर्थ साउथ की फील ही नहीं आ रही। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैं तो 10 बार और समझाऊंगा, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं 3 मई को सही हो जाए, भले ही 10 बार मुझे समझानी पड़े, मुझे काहे की शर्म है। मैं तो तेरा सवाल सही कराना है, मैं तो ये एम लेके पढ़ा रहा हूं। ये देख नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। इसमें ही पंगे हो जाते हैं, ये ऐसा है। अब वो कह रहा है पेन रखा है, वायर रखा है ईस्ट वेस्ट में, ये रहा ईस्ट वेस्ट में वायर, एंड द पॉइंट इज बिलो, बिलो ये रहा। कौन सी एक्सेस, जेड, ये जेड है, जेड ऊपर के नीचे माइनस के। यहां तुझे बिलो दिखेगा ही नहीं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये जे माइनस जे आई माइनस आई। अगर तू यहां कहता है करंट ऐसे जा रही है तो तुझे लगेगा बिलो साउथ है, जबकि बिलो साउथ है ही नहीं, ये ऐसा है ही नहीं, ये ऐसा है। तो साउथ तो यहां आ गया, जबकि पॉइंट यहां नहीं है, पॉइंट नीचे है। एनसीईआरटी का प्रश्न इतना सुंदर, पेपर में आ जाए तो कोई अचरज नहीं, क्योंकि किताब का सवाल और कठिन सवाल, बिलो नीचे। अब इसमें तू ठक ठक नियम लगाता रहे ऐसे 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 तो परेशान होगा। तुझे मैंने एक जुगाड़ बताया था जब तेरी बुद्धि काम करना बंद कर दे, डीएल क्रॉस आर, ये ऐसा रामबाण है कि कभी गलत नहीं देता। अब बता डीएल की दिशा किसको फॉलो करेगी, डीएल की दिशा काफी याद है तुम्हें, पढ़ाई है, अच्छी बात है। अब बता करंट कहां जा रही है, ईस्ट से वेस्ट, माइनस आई या प्लस आई, बहुत अच्छा कर रहे हो, माइनस आई। आर बिलो, बिलो ऊपर के तो नीचे माइनस के, माइनस माइनस आई क्रॉस के, माइनस जे, कौन सा, साउथ। एनसीईआरटी का बिल्कुल ताजा प्रश्न, और भाई साहब आनंद, इसलिए तेरे एनसीईआरटी पीछे पड़ा हुआ हूं, और तू भी जानता है, तू इतने समय से पढ़ाई कर रहा है, बायो 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 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जूलॉजी एनसीईआरटी, बॉटनी एनसीईआरटी, फिजिक्स एनसीईआरटी की बात नहीं है। वो तू करेगा ना भाई, तुझे एक एक सवाल में क्वालिटी महसूस होगी कि सर यार एक एक सवाल छोटा पर कितना जबरदस्त। बिलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 56, बढ़िया सवाल। डीएल क्रॉस आर 46 बहुत अच्छा सवाल है, 56 बहुत अच्छा सवाल है। ये सब हाईलाइट करके रखिए ताकि इनको वापस से अच्छे से कर सको रिवाइज, ये बेस्ट तरीका है। अब जैसे तूने मार्च में पढ़ा, अब तूने सोचा यार मेरा तो मैग्नेटिक इफेक्ट रिवाइज हो गया, फॉर्मूले फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स मैंने बढ़िया कर लिए, 1 घंटा लिया, ये 60 क्वेश्चन कर लिए, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए, सारे फॉर्मूले। सबसे अच्छा तरीका, बाद में तो माइनर मेजर जो चल रहे हैं वो तो देंगे ही। ये तो वो चीज है
जो तुझे बोलता है ना मुझे कॉपी याद है, आजा देख के बता कॉपी कितनी याद है, कि मुझे कॉपी पूरी आती है। बता, कॉपी के ही सवाल हैं सारे, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कॉपी में नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट है। और देखिए एक सवाल ये था कि वेलोसिटी दे रखी थी 2i + 3j × 10⁻⁶। देखो तो कौन सा था, 27, 37। ये बच्चों ने बहुत पूछा मुझसे आज। और मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला। कहां लग रही है बताइए वो, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का मतलब प्लस का जे कैप। और चार्ज कितना है बताइए, -2 माइक्रो। अब ये सवाल अच्छा है। अब आपको पहले याद होना चाहिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आ रहा है Q V क्रॉस B, इतना यूनिक सवाल कि तुझे Q V क्रॉस B पूरा याद करा देगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखा देगा। अब तू ये फॉर्मूला बोलता रहे, तुझे भी पता है वहां कोई फॉर्मूला कौन पूछने बैठा है यार, पर उस पर आधारित एक सवाल कर लेगा, फॉर्मूला भी याद, क्रॉस प्रोडक्ट भी याद, और सारी की सारी डायरेक्शन भी आ जाएगी। अब देख Q -2 माइक्रो, आंखें खोलना, वेलोसिटी 2i + 3j 10⁻⁶, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला वाई में, वाई मतलब जे कैप। बहुत प्यारा सवाल, छोटे छोटे ट्रिकी सवाल। बैट का काम यही है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर अटैक करना। ये 6 और -6 कट गया। अब ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे, बता तो आई क्रॉस जे कितना, के आई क्रॉस जे के 2 2 4, जे क्रॉस जे 0, 4 दूना 8, -8। इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो बताओ ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस के कैप का मतलब माइनस। सारे सवाल 1-1 मिनट के, बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े सवाल, तुझे कॉन्फिडेंस भी देते हैं, तेरे फॉर्मूले भी याद करवाते हैं, तुझे पूरे चैप्टर का एक फील भी देते हैं, और चैप्टर वाइज पेपर। ये कितना यूनिक है, पूरा पूरा तेरा रिवीजन भी हो जाता है। अब पढ़कर आ, घर जाके 2 घंटे कैपेसिटर EMI पढ़कर आ, सुबह कल 9:15 पे आओ, 100% अपनी अटेंडेंस रखो, और देखो आप अकेले जब आप आते हो देखते हो पूरा हॉल, पूरे रूम सब भरे हुए हैं। मतलब इतना बच्चा मेहनत करने को तैयार है कि नहीं सर और इस तरह के पेपर लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया है, करते जाएंगे तो मजा आएगा। अपने बैच में से 200 से ऊपर कोई है क्या जिसके नंबर 200 से ज्यादा है? एक बार हाथ खड़े हो जाओ तो। कितने नंबर है भाई, तेज बोल। 211, 201 और 202। कल कोशिश करिए 180 से 200 मिनिमम टारगेट लेके जाइए। सोच के जाइए घर से कि मैं गलत सवाल में, लंबे सवाल में नहीं उलझूंगा। पहले मैं अपने 50 सवाल लॉक करूंगा जिससे मेरे 200 सवाल नंबर का टारगेट पूरा हो। फिर चेक करते, शाम तक जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। टॉपिक है EMI और कैपेसिटर। एक भी सवाल उलझने वाला नहीं दिया है, सिर्फ एक बात को ध्यान रखने दिया है, तेरी कॉपी पूरी रिवाइज होनी चाहिए। तेरे रिकॉल कितना तू रिकॉल कर सकता है, सही है। चलिए, धन्यवाद।